हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों क्लास 12 का हिस्ट्री हमारा चल रहा है, उसमें हमने 76 राजाओं के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी बच्चों। चलिए हम आगे अपना लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले आप कुछ पिछला रिवीजन कर लें। जैसे उचित सामाजिक कर्तव्य के बारे में हमने कल पढ़ा था बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप इसे घर में पढ़कर आए होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अन्य शासकों को, जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए, जो बच्चे हमारे अन्य शासक थे जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलछेद, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः जो संस्कृत है हमारी के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन, जो संस्कृत के अभिलेख थे उनमें से एक प्रसिद्ध शक राजा जो रुद्रदामन लगभग 2री शताब्दी ईस्वी द्वारा सुदर्शन सरोवर, जो सरोवर का मतलब होता है वो होता है बेटे तालाब, कोई झील छोटी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, कि जीर्णोद्धार मतलब बेटे उसका नवीनीकरण कराना, यानी हमें उसे दोबारा से उसके जो मरम्मत वगैरह करा के उसको नए तरीके से उसको शुरू करता है, ठीक है, का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी, जो शक्तिशाली मलेच्छ थे संस्कृतीय परिपाठी से अवगत थे। यहाँ जो बेटे परिपाठी शब्द है, सांस्कृतिक परिपाठी मतलब जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं उनको ये बेटे बताता है, ठीक है। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक, जो सातवाहन वंश था उसका जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वे थे गोमती पुत्र श्री सतकर्णी। कौन थे बेटे? गोमती पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण के साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। यानी अपने आप को उन्होंने क्या कहा कि मैं अनूठा ब्राह्मण हूं, यानी अनूठा मतलब श्रेष्ठ, सबसे अलग, ठीक है, अनूठा ब्राह्मण हूं और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। यानी जो उनका गुस्सा है, जो क्षत्रियों को अपने आप पे होता था, उनका दमन, यानी उन चीज को दमन करने वाला उन्होंने अपने आप को बताया। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई। जो 4 वर्णों के बीच बेटे विवाह संबंध होते थे उनके बीच उन्होंने रोक लगा दी है, ठीक है, विवाह संबंध होने पर उन्होंने रोक लगाई। किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उन्हें विवाह संबंध स्थापित किए। फिर भी क्या करा उन्होंने? रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए। क्या करा उन्होंने? जो सतकर्णी थे इन्होंने फिर भी रुद्रदामन के बच्चे परिवार से विवाह संबंध स्थापित किया, यानी उनके परिवार में शादी की बच्चों, जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, ठीक है। जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। जाति प्रथा जो है बेटे उसके भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल प्रक्रिया थी। जटिल मतलब बेटे कठिन वर्ड से यहाँ बोला गया, जटिल यानी कठिन या असाध्य प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे। जो बेटे सातवाहन है, जो सातवाहन शासक थे वो क्या करते थे? अपने आप को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे कि हम ब्राह्मण कुल के हैं या वर्ण के हैं, ठीक है। जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र में के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। जो बेटे ब्राह्मणीय शास्त्र था उसके अनुसार जो क्षत्रिय थे, जो राजा थे, जो राजा लोग थे वो क्षत्रिय होने चाहिए थे, ठीक है। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने, जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी बेटे, जो मैंने आपको कल 4
वर्ण बताए थे उन्हीं को मिला के चतुर्वर्णीय व्यवस्था बनती है। ठीक है, कि मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे। क्या करते थे वो? उसको, जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी उसको बनाए रखने का या मर्यादा का क्या करते थे बेटे? दावा करते थे वे। ठीक है, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे। ठीक है, और वैवाहिक संबंध भी क्या करते थे बेटे? स्थापित करते थे। जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, क्या था बेटे? जो ये हमारी चतुर्थ वर्णीय व्यवस्था थी, इससे ये क्या थे बेटे? बाहर थे। जो ये कौन सी थी? जो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। क्या? जो संबंध स्थापित करते थे, वैवाहिक संबंध जो स्थापित करते थे, वो चतुर्वर्णीय व्यवस्था से क्या थे बेटे? बाहर थे। जैसा हमने देखा, वह अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे। ठीक है, अंतर विवाह, जो अंतर होते हैं, जो अंतर जातियों में विवाह होते हैं बेटे। ठीक है, कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मण्य ग्रंथों में प्रस्तावित है, वो क्या करते थे बेटे? अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह जो हमारे किसमें है बेटे? ब्राह्मण्य ग्रंथों में लिखी है या प्रस्तावित है, उसके अनुसार विवाह नहीं करते थे। ठीक है, ये है जाति और समाज गतिशीलता बेटे। जो जाति और सामाजिक है उनकी गतिशीलताएं, ठीक है, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त, जो हमारा समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में जो प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होता है। क्या होता है बेटे? स्पष्ट होती है। ब्राह्मण्य सिद्धांत में वर्ण की तरह, जो ब्राह्मण्य सिद्धांत है उसमें वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित होती है। जो हमारा ब्राह्मण्य सिद्धांत था उसमें क्या था कि जो हमारा था वर्ण, वो भी जाति जन्म के आधार पर होती है। जैसा हमारा वर्ण था वो हमारे जन्म के आधार पर था, उसी प्रकार जो जाति थी बच्चों, वो भी हमारी जन्म के आधार पर है। ठीक है, जैसे कोई हमारा नेगी वंश में जन्मा है तो वो नेगी कहलाएगा, यानी जाति नेगी है। ठीक है, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या बेटे नहीं थी। जहां वर्ण हमारे 4 थे, वहां जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। ठीक है, वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मण्य व्यवस्था का नया समुदाय से आमना सामना हुआ, जहां भी बेटे जो हमारी ब्राह्मण्य व्यवस्था थी, जो कोई नए समुदाय थे उनसे आमना सामना हुआ, उदाहरण तो जंगल में रहने वाले निषाद बेटे, जो जंगल में रहने वाले निषाद थे, मैंने निषाद शब्द का आपको कल भी अर्थ बताया था। ठीक है, फिर व्यवसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था बेटे। जो सुवर्णकार है, सुवर्ण मतलब बेटे, सु मतलब अच्छा, वर्ण मतलब जाति, कार मतलब कार, जो अच्छी जाति का वर्णन करने वाले होते थे, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था, जो हमारी चतुर्थ व्यवस्था थी, समाहित करना संभव नहीं था बेटे। 5वें वर्ण कहां से लाते? क्योंकि हमारी पहले से ही जो व्यवस्था थी वो चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी। उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। जो बेटे सुवर्णकार थे उनका जाति में क्या कर दिया गया बेटे? वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी। ठीक है, कैसे कैसे? जैसे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी। जैसे मान लीजिए जो कोई हमारा जो पहले जो एक जाति थी, जैसे कि कोई जीविका, किसी का पशुपालन करना है तो उसे एक जाति बना दिया, किसी का काम है बेटे मजदूरी करना तो उसको एक अलग जाति में बना दिया। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग व्यवसाय जीविका के अनुसार उन्होंने जाति वर्ग बना दिया, उस प्रकार से उन्होंने बांट दिया। उन्होंने कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था, यानी श्रेणियों मतलब समूह हो गया बेटे, हमारा ग्रुप हो गया, उन्हें उन चीजों में भी क्या कर देते थे? कभी कभी संगठित कर देते, यानी। ठीक है, हालांकि
इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा। जो लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद, अपवाद का मतलब होता है बच्चों जो हम हैं, हमारे विपरीत जो चीजें होती हैं उसी को अपवाद कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम हैं, हमसे जो गुणों में और चीजों में जो हमसे विपरीत होगा या जो हमसे अलग होगा वह अपवाद के रूप में माना जाता है। जैसा कि मदसौर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है से मिलने वाला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी, इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी थी। जो रेशम के बुनकर थे बेटे, जो रेशम को बुनकर अपना व्यवसाय या जीविका चलाते थे, उनको रेशम बुनकर कहा जाता था। कि एक श्रेणी मतलब समूह का वर्णन मिलता है। ठीक है, श्रेणी मतलब समूह का वर्णन मिलता है। जो मूलतः लाट, लाट गुजरात, जो लाट शब्द है ये बेटे गुजरात का एक कोई जगह है कि प्रदेश के निवासी थे। जो एक कहां के थे बच्चों, लाट प्रदेश के निवासी थे और वहां से मदसौर चले गए थे। कहां चले गए थे बेटे, मदसौर चले गए थे। ठीक है, जिससे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता, जिसे उस समय बेटे किस नाम से जाना जाता था, दसपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और साधुओं बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। ठीक है, संपन्न की। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना। उन्होंने क्या करा कि वहां के राजा जो थे उनकी महानता के बारे में सुना और वो वहां से वहां चले गए थे बेटे। ठीक है, अतः वे उस राज्य में बसना चाहते थे। ठीक है, वर्णिकों की स्थिति बेटे, जो वर्णिक थे संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए, जो बेटे संस्कृत के ग्रंथ थे और अभिलेख, जो हमारे संस्कृत भाषा में अभिलेख और ग्रंथ थे, उनमें व्यापारियों के लिए वर्णिक शब्द प्रयुक्त किया जाता था। यानी इसके लिए जो हमारे अभिलेख थे, जो व्यापारी लोग थे, उनमें उनके लिए क्या शब्द यूज किया जाता था, वर्णिक शब्द यूज किया जाता। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया गया है। जो बेटे हमारे शास्त्र हैं उसमें जो है व्यापार को, जो वैश्य थे, जो 4 वर्ण में वैश्य थे, उनकी जीविका बताया गया है। ठीक है, जो हमारे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो वैश्य थे उनकी जीविका क्या बताई गई थी, व्यापार बताई गई थी। ठीक है, अन्य स्रोत तो में अधिक जटिल परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। जो अन्य स्रोत हैं बेटे जिनसे हमें पता लगता है, उनमें अधिक जटिलता परिस्थितियां बेटे मिलती है, जटिल परिस्थितियां मिलती हैं हमें देखने के लिए। ठीक है, जैसे शूद्रक के नाटक मृक्ष कटिकम, जो हमारा शूद्रक है कोई बेटे राइटर थे, उनका एक नाटक है मृक्ष कटिकम, लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ या आया बेटे। उन्होंने लिखा में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण, जो उसके एक नायक थे जो चारुदत्त के नाम से थे बेटे, ब्राह्मण वार्णिक बताया गया था। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वर्णी, जो 2 भाई थे बेटे, अभिलेख में जो 2 भाइयों का जिक्र था, उनको क्षत्रिय वर्णिक कहा गया है। वर्णिक मतलब बेटे क्षत्रिय, और वर्णिक जो क्षत्रिय थे जो हमारी रक्षा वगैरह करते थे, वर्णिक मतलब जो बेटे व्यापार वगैरह करते थे, कहा गया। जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। उन्होंने क्या कहा था बेटे, एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज जो बेटे आपको समझ ना आई, आप पढ़िए फिर मैं इसे बता सकता। अतः यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की एक झलक देता है बेटे। क्या है जो ये अभिलेख है, ये जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की क्या देता है, झलक देता है। उसमें हमें देखने को मिलता है, झलक मतलब देखना, उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि जो सामाजिक प्रक्रिया थी कितनी जटिल या कितनी कठिन थी। ठीक है,
तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंतर का मतलब होता है आंतरिक, और दृष्टि मतलब देखने से, यानी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है। हालांकि श्रेणियों की सदस्यता शिल्प में विशेषताएं पर निर्भर थी। जो बेटे सदस्यता थी वो शिल्प में विशेषताओं पर निर्भर करती थी कि उनकी विशेषताएं कैसी हैं। ठीक है। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। जो कुछ सदस्य थे वो अन्य जीविका भी अपना लेते थे। बुनकर से अलावा कोई और अन्य जीविकाएं हैं, जैसे और चीजें होती हैं काम करने के लिए, उनको अपना लेते थे। ठीक है। इस अभिलेख में यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। यानी एक व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य चीजों में क्या करते थे बेटे, वे सहभागी, मतलब उनमें भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्हें शिल्प कर्म से अर्जित धन को, जो बेटे सामूहिक रूप से, जो समस्त रूप से जो भी जो शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च करते थे। जो यानी उनसे शिल्प कर्म से जो उन्हें लाभ या धन प्राप्त होता था, उसको क्या करते थे वे, सूर्य देव के मंदिर बनवाने पर खर्च कर देते, सम्मान में, कि हम सूर्य देव के सम्मान में उनका मंदिर बनवा देते थे। ठीक है। रेशम बुनकरों ने क्या किया बेटे, जो रेशम बुनकर थे, जो हमारा बुनकर का जो व्यवसाय करते थे, उन्होंने क्या किया। निम्नलिखित अंश संस्कृत के एक अभिलेख से उद्धृत है। मतलब ये जो एक अंश है बेटे जो लिखा हुआ है, ये एक संस्कृत के अभिलेख से क्या है, लिया गया है। ठीक है। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम था। जो कुछ लोग थे बेटे वे क्या करते थे, संगीत से उन्हें बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था। ठीक है। वो संगीत को पसंद करते थे, जो कानों को प्रिय होता था। जो हमारे कान होते बेटे उनको प्रिय होता था, मतलब जो वो संगीत गाते तो हमारे कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। अन्य को गर्व है, सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने पर, जो रचयिता थे, जो अन्य उत्तम जीवनियां थी के रचयिता होने का इस तरह से अनेक कथाओं से परिचित है। जो बेटे अनेक जो रचनाएं हुई हैं या रचयिताएं थे, उनके अनेक कथाओं से परिचित होते थे या परिचित है बेटे। विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तत्लीन है। ठीक है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों, जो धार्मिक है बेटे, जो धार्मिक अनुष्ठानों मतलब जो यज्ञ वगैरह कराते हैं, अनुष्ठान वगैरह कराते थे। ठीक है। में श्रेष्ठ थे। जो उनमें क्या थे, उनमें वे श्रेष्ठ थे, मतलब उत्तम थे। ठीक है। उत्तम थे। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले, यानी वैदिक खगोल शास्त्र से पारंगत थे। मतलब जो वैदिक खगोल शास्त्र है बेटे, उस चीज में पारंगत थे, मतलब उस चीज का उन्हें ज्ञान था। ठीक है। पारंगत थे उसमें वे। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते थे। जो अन्य जो ये युद्ध करते थे, जन युद्ध करने में शूरवीर जो थे वो शत्रुओं का अनिष्ट करते थे, मतलब उनको मारते थे, उनको पराजित करते थे। ठीक है। अनिष्ट करते थे शूरवीर जो लोग थे। ठीक है। चार वर्णों के परे एकीकरण, जो हमारे चार वर्ण थे उनसे बाहर या उनके परे जो एकीकरण था, उसके बारे में हम अब कुछ पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली विविधताओं की वजह से, जो हमारा उपमहाद्वीप था में पाए जाने वाली विविधताओं की वजह से, यहां हमेशा से ही ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा बेटे। जो हमारा विविधताओं की वजह से हमेशा ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मण्य विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या नहीं पड़ा। जैसे कुछ ऐसे समुदाय थे, कुछ ऐसी जगह थी जहां ब्राह्मण्य, जो हमारी विचारधाराएं थी, जो ब्राह्मण्य पद्धति थी, उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ा, वो उससे बाहर थे बच्चों। ठीक है। संस्कृति साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, विचित्र मतलब बेटे जो और है उनसे अलग, इसका मतलब है कि विचित्र उनसे अलग। ठीक है। असभ्य और
पशुवत चित्र किया जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण, वन प्रांतर में बसने वाले लोग, जैसे कुछ लोग बेटे, जैसे जनजाति जो वन में बसते थे, उनको कहा गया है कि वे क्या थे, ब्राह्मण्य विचारों से अलग थे। उन्हें पता नहीं था कि ब्राह्मण्य जो पद्धति थी वो क्या थी या उनके क्या विचार थे, उसके बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि वो वन में निवास करते थे। ठीक है, जिनके लिए शिकार और तन्मूल संग्रह जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। क्या था बेटे, उनके जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन क्या था, वे शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे। ठीक है, शिकार मतलब किसी भी जंगली जानवर का शिकार करते थे। कंदमूल मतलब बेटे, कंद मतलब जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, मूल होती है, उनमें अंदर कंद पाया जाता है, जिसे ट्यूबर भी कह देते हैं बेटे। तो उनका संग्रह, संग्रह मतलब उनको खाते थे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। ठीक है, निषाद वर्ग जिसे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का उदाहरण है। निषाद मतलब बेटे जो वन में शिकार वगैरह करते थे, इसका अर्थ मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, इसी का क्या माना जाते थे, जो उदाहरण माना जाता था, जो कहा जाता था कि अर्जुन से भी अच्छे धनुर्धर थे। ठीक है, यायावार पशुपालकों के समुदायों, जो यायावार थे बेटे, वो पशुपालक के समुदायों को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था। जो पशुपालन थे, जो यायावार थे, यायावार कौन थे, जो पशुपालक के समुदायों, ठीक है, शंका की दृष्टि से देखा जाता है, मतलब उनको शंका मतलब उनको अलग नजरिए से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के साँचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। क्या नहीं करा जा सकता था बेटे, उन्हें कृषि कर्मी जो थे उनके साँचे के अनुसार उनको नहीं ढाला जा सकता था। ठीक है, यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, वे लोग जो बेटे जो संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे, ठीक है, नहीं जानते थे, उन्हें मलेच्छर कहकर मलेच्छर कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। लेकिन जो ये लोग थे, इनके बीच मतों और का आदान प्रदान होता। मत मतलब बेटा अपनी बात कोई रखता था, जो आचार विचार थे, जो मत थे, उनका आदान प्रदान मतलब उनका आपस में वे उनसे एक दूसरे से बात करते थे, उनका आदान प्रदान करते थे। ठीक है, उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं में ज्ञात होता है। जो बेटे उनके जो हमारे स्वरूप है, ये संबंध है, उनके बारे में हमें कहाँ पता लगता है बेटे, महाभारत की कथाओं से हमें इन चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक है, बाघ सदृश्य सदृश्यपति, यह सारांश महाभारत के आदि वर्णन से उद्धत कहानी का है। जो महाभारत की एक बेटे आदि वर्णन कहानी से उद्धत है, इसके बारे में चलिए हम कुछ पढ़ते हैं बच्चों। पांडव गहन वन में चले गए थे बेटे, जब उन्हें 14 साल का वनवास हुआ था, तो वो क्या चले गए थे बेटे, पांडव जो थे गहन वन में चले गए थे। ठीक है, थक कर वो सो गए। क्या कहेगा बेटे, थक कर सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, जो द्वितीय जो पांडव थे बेटे, जो दूसरे नंबर के थे, भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। वो क्या करने लगे बेटे, उनकी अपने जो 4 भाई थे और उनकी जो माता थी, उनकी रखवाली करने लगे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुगंध से विचलित किया। जो एक नरभक्षी राक्षस, नरभक्षी का मतलब होता है बेटे जो नरों का भक्षण करता है, यानी जो नरों को खाता है, उसको नरभक्षी राक्षस कहा जाता था। ठीक है, को पांडवों की मनुगंध से विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडंबना को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। जो उस बेटे नरभक्षी राक्षस की एक बहन थी हिडंबना, उसने उनको कहा कि आप जाओ और जो ये मनुष्य हैं इनको पकड़ के लेके आओ। ठीक है, हिडंबना
जो बेटे हिडम्बा जो राक्षस की बहन थी, वो भीम को देखकर मोहित हो गई। मोहित का मतलब है कि वो उन्हें देखकर, उनका रंग रूप देखकर मोहित हो गई, ठीक है। और एक सुंदर स्त्री का वेश, यानी उसने क्या कहा, राक्षसनी ने एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया, मतलब अपने को एक सुंदर स्त्री बनाया। उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया। उसने क्या करा कि भीम से विवाह का प्रस्ताव किया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या विवाह करना चाहती हूँ, ठीक है। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भीम ने क्या करा, उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया बच्चों, ठीक है। इसी बीच राक्षस वहां आ जाता है। इसी बीच क्या होता है, वहां राक्षस आ जाता है। उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा, ठीक है। उसने क्या करा, जो राक्षस आया उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए क्या करा बच्चों, बेटे ललकारा कि मैं तुम्हें ललकारता हूं, तुम इससे आके मल्ल युद्ध करो। मल्ल युद्ध का मतलब बेटे कुश्ती, एक प्रकार से मल्ल युद्ध का मतलब पहले बेटे कुश्ती को कहा जाता, जिसमें किसी भी चीज का, किसी भी शस्त्र वगैरह का प्रयोग नहीं करते थे। भीम ने उसकी चुनौतियों को स्वीकार किया, ठीक है। जो भीम थे एक क्षत्रिय राजवंशी, जो एक क्षत्रिय राजा थे, जो क्षत्रिय राजा के भाई थे, उन्होंने क्या करा, उसको स्वीकार किया और उसका वध कर दिया, ठीक है। किसका बेटे, राक्षस का। उन्होंने क्या किया बेटे, वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। जब वहां उनकी लड़ाई वगैरह हुई तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा शोर शराबा हुआ। तो उसी बीच क्या हुआ, जो अन्य पांडव सो गए थे वे जाग गए। हिडम्बा ने उन्हें अपना परिचय दिया। जो हिडम्बा जो बेटे उनकी बहन थी राक्षस की, उन्होंने अपना परिचय क्या, उनको अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। जो भीम के प्रति उनका बेटे प्रेम था, उससे उन्हें अवगत कराया कि मैं इनसे ऐसे ऐसे प्यार करती हूं बेटे, ठीक है। वहां कुंती बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बंधुआ और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाद सदृश्य पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। यानी उसने क्या करा, जो बेटे हिडम्बा थी, उसने अपने बाघ सदृश्य, उसका क्या नाम है, अपने धर्म का त्याग कर दिया था, ठीक है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले और आपका पुत्र मेरा पति होगा, ठीक है बच्चों। आज बच्चों हम अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।